मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवा तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ा खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुव बिल इह्तिदाए हक़ीक़ व नूरम बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहिल्लज़ीना सुईदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सुईदू फ़ी मअरजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और जज़्बे अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के नबी की बारगाह में अक़ीदत के सांचे में ढलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और झूम कर बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दोस्तों, अब कुछ कम हुआ। हेलो हेलो हेलो। सरे शाम से लेके अब तक ये साले सवाब की महफिल जो अली जनाब मोहम्मद आलमगीर साहब उर्फ लाल बाबू साहब की याद में मनाई गई है। अल्लाह ताला उन्हें करबट करबट जन्नत अता फरमाए। मैं आपके इलाके में 1992 से आ रहा हूँ और हमारे करम फरमा अली जनाब कारी अब्दुल मालिक साहब क़िबला, जिनको मैं 1988 से जानता, जिन दिनों कानपुर में इनकी तूती बोलती थी और कानपुर के बड़े उम्दा शायरों में आपका शुमार होता था, उन्हीं अय्याम में बरेली शरीफ उर्से रज़वी के मौके पे हम लोगों को मुलाकात हुई थी। हम लोग 1-2 दिन साथ भी रहे थे और उसी मंजरे इस्लाम के स्टेज से आपकी नात ख़ानी भी सुनने का मौका मिला था। जबकि कारी साहब की तबीयत अलील थी, लेकिन रफ़क़ा ने ज़्यादा कोशिशें की, नाचार होकर 2-3 शेर ये पढ़े थे। 2-3 अशार में ही ऐसा लगा कि महफिल का रंग बदल गया है। माशाअल्लाह आज भी वही अंदाज़ है, वही आवाज़ है, लेकिन आज आपके बाजे की वजह से इनका कलाम न मैं सुन पाया ढंग से, न आप सुन पाए ढंग से। और मैं दूसरे के टाइम में मुदाखलत करना बेहतर नहीं समझा, वरना शुरू से मैं जानता था कि आवाज़ किन्हीं के समझ में नहीं आ रही। जब मैं नहीं समझता हूँ दूसरे क्या समझ।
और वो सिर्फ इक्को की वजह से। इक्को हो और हद में हो तो मंजूम नजराने अकीदत पेश करने वालों के लिए ठीक है। इक्को जो लहन में पढ़ते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो फास्ट स्पीकर है उनके लिए इक्को तो बिल्कुल भी ठीक है। वो अगर फास्ट बोलने लगे तो फिर आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं समझ पाएंगे। चलिए ठीक है, देर ही सही। मैं तो पहले से तय किया था कि हम अपने टाइम में इक्को बिल्कुल प्लेन करा देंगे, ताकि जो भी बात बोलूँ आप सुन सकें, है कि नहीं? बोलिए। बहुत दूर से आया हूँ, बड़े दिनों के बाद आया हूँ, और आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि यहाँ मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती जो थी वाली जनाब भाई मोहम्मद आलमदार साहब से। उनके रुखसती के बाद जब से आबादी में आता हूँ तो अंदर से दिल टूटता रहता है। सब नज़र आते हैं लेकिन वो शख्स नज़र नहीं आता जो अकेला अज़्म इरादे का पहाड़ समझा जाता था। अल्लाह उन्हें भी गरीक़े जन्नत फरमाए। आली जनाब मोहम्मद आलमगीर साहब जो 5 साल तक समिति के ओहदे पे फायज रहे और किसी कौम का लीडर बन जाना, रहनुमा बन जाना, ये बहुत बड़ी सआदत मंदी है। हर दिल अजीज थे, इसलिए लोगों ने मुंतखब फरमाया और इंतखाब में कामयाबी का सहरा आपके सर रहा। 5 साल तक आप समीदी के ओहदे पर फायज होकर कौम की खिदमत करते रहे। फिर उसके बाद सरपंच का इंतखाब सामने आया, उसमें भी फाइट किया आपने। अल्लाह ने उसमें भी कामयाबी अता फरमाई, आप सब ने उन्हें मुंतखब फरमाया। 5 वर्षा गुजरने के बाद फिर 5 साल के लिए सरपंच आप मुंतखब किए गए। इससे साबित होता है कि आली जनाब आलमगीर साहब बड़े इंसाफ पसंद इंसान थे, जभी तो कौम ने उन्हें इंतखाब में मुंतखब किया और वो 10 साल तक सरपंच के ओहदे पे फायज रहे। अभी भी प्रेजेंट सरपंच वही थे। अल्लाह ताला की बारगाह में हम सब मिलके दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं के सदक़े उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला अरफा मकाम अता फरमा और उनके पसमादगान को सब्र जमील अता फरमा। तकरीर सुनने के मूड में हैं आप लोग? वक्त ज़्यादा हो गया है, वरना मैं मूड बना के आया था कि बोलूँगा, लेकिन बाजा आपका अब ठीक हो गया। लगा लो सीने से बढ़ के गम को, अगर तुम्हें पास है खुशी का। कहिए, लगा लो सीने से बढ़ के गम को, अगर तुम्हें पास है खुशी का। अजल से दामन बचाने वालों, अजल ही दामन है जिंदगी का। अजल से दामन बचाने वालों, अजल ही दामन है जिंदगी का। और ना एतबारे जहान फानी, न कुछ भरोसा है जिंदगी का। ना एतबारे जहान फानी, न कुछ भरोसा है जिंदगी का। वो एक ठहराव था सफर का और ये एक साया है चांदनी का। वो एक ठहराव था सफर का, ये एक साया है चांदनी का। और जमाना कल फैसला करेगा। जमाना हफ्साब, जमाना कल फैसला करेगा कि हम में बहका है कौन जाहिद। जमाना कल फैसला करेगा कि हम में बहका है कौन जाहिद। हमें भरोसा है रहमतों पर, तुम्हें सहारा है बंदगी का। हमें भरोसा है रहमतों पर, तुम्हें सहारा है बंदगी का।
और कहने वाले ने कहा न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। दोस्तों ये देखिए, हमारे डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब, आपके तो गोद के पाले हैं, लेकिन हमारी आबादी में अपने फ़न के एतबार से बड़े अजीज़ हैं, बड़े अजीज़ और बड़े महबूब समझे जाते हैं। जी, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त फरमाई है। मौला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इनकी इज़्ज़त को सलामती और दायमी अता फरमाए। वक्त कम है, कोशिश करूँगा कि कुछ बातें आपकी गोशे गुजार हो जाए। क़ारी साहब, कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन दायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना। मौत का भाई मुझको गाने नहीं आता है कि मैं लहन में पढ़ पढ़ के आपसे छूट वसूलूं, है ना। आप मेरी बात गौर से सुनिए, बात समझ में आ जाएगी, यही मेरे लिए नजर ना। कुरान कहता है कि हर नफ्स को, हर जानदार को, हर जी रूह को मौत का जायका चखना। मौत का, बोलिए, मौत का जायका चखना, मौत का मजा चखना है। मौत का जायका चखना है। ये कुरान कह रहा है। क्या कह रहा है? ये कौन कह रहा है? और जायके का अपना कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होता। हजरत, जायके का अपना कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होता। हकीकत है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। इनकार किया जा सकता है? नहीं। आदमी चंद रोज़ा जिंदगी खुदा की बारगाह से उधार लेके आता है। क्या लेके आता है? और दारे अमल में अपना काम करके दारे आखिरत की तरफ सुधार जाता है। इसी दुनिया में अगर किसी ने जिंदगी हासिल कर ली, इसी दुनिया में अगर किसी ने जिंदगी हासिल कर ली, तो मरने के बाद भी अल्लाह ताला उसे जिंदगी अता फरमाता है। और वो मौत का पर्दा उठाकर ऐसे जावेदानी के मालिक बना दिया जाते हैं। इसी दुनिया में अगर किसी ने जिंदगी हासिल कर ली। दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा था कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना, मौत का जायका चखना। ये हमारे बड़े पुराने सनासा हजरत कारी अब्दुल मालिक साहब ने अपने घर पे एक प्रोग्राम किया। अपने तमाम दोस्तों अहबाब को मदऊ किया, उलमा बुलाए गए, हाफिज शमीम साहब फरीदी भी बुलाए गए, डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब भी बुलाए गए, हमारे सदर साहब भी बुलाए गए, हमारे शमसू साहब वकील साहब भी, सब के सब बुलाए गए, इमाम साहब भी तशरीफ ले गए, नाचीज भी था उसमें। प्रोग्राम हुआ, दावत का पुरतकल्लुफ एहतमाम था। चावल देहरादून का,
मसाला बंगाल से मंगाया इन्होंने, बावर्ची अजीमाबाद का बनाई गई बिरयानी, दस्तरखान लगा, खाना चुन दिया गया कि ये बिस्मिल्लाह खाना शुरू हो गया। मैंने पूछा डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब बताइए बिरयानी का जायका का। हजरत मत पूछिए, आज तक ऐसी बिरयानी कभी नहीं मिली। इमाम साहब को बोला आप कुछ कहना चाहेंगे कि हजरत वही मैं कहूंगा जो डॉक्टर कुतुबुद्दीन ने कहा। हमारे कुरैश है ना, इनसे मैंने पूछा बताइए साहब आपका क्या ख्याल है। कहा कि हजरत यही हम भी कहेंगे, कितने बड़े हो गए, बच्चा से जवान, जवान से बूढ़ा हो गए, अब तो कहाँ किस मंजिल में जाएंगे अल्लाह ही को मालूम, लेकिन ऐसी बिरयानी आज तक नहीं खाई। हाफिज शमीम साहब फरीदी पीरे तरीकत, आपसे पूछा, उन्होंने भी फरमाया सही कह रहे हैं, हकीकत माने में आज तक मैंने भी ऐसी बिरयानी नहीं खाई। या अल्लाह, जो मैं समझ रहा था सब लोग वही समझ रहे थे। जब खाना खा लिया गया तो कारी साहब का एक बेटा आगे बढ़ा, उन्होंने एक गिलास पानी पेश किया। कितना पानी लिया हाथ में, पिया नहीं, एक घोट पानी मुंह में लिया, सिर्फ कुल्ली किया, कुल्ली करके पानी को फेंक दिया। हाफिज साहब का भी वही हाल है, इमाम साहब का भी वही हाल, डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब ने भी वैसे ही किया कि ज्यादा मुरगन है, पानी पीना बेहतर नहीं, एक कुल्ली किया, फेंक दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब बताइए बिरयानी का जायका। फरमाते हैं खत्म हो गया। पीरे तरीकत बताएं बिरयानी का जायका, फरमाते हैं खत्म हो गया। इमाम साहब बताइए बिरयानी का जायका, फरमाते हैं खत्म हो गया। मैंने कहा या अल्लाह, देहरादून का चावल जाने कितने पैसों का आया होगा, बंगाल का मसाला न जाने कितने हजार रुपए उसमें लगे होंगे, अजीमाबाद का बावर्ची न जाने कितने हजार रुपए वो लिया होगा, और लोकल मीट मसाला जाने कितने खर्च हुए होंगे। इतना कीमती खाना लजीज तो बन गया, इतनी कीमती बिरयानी जायकादार तो बन गई, मगर इतने महंगे खाने का, इतनी कीमती बिरयानी के जायके को एक घोंट पानी के कुल्ली ने तोड़ दिया है, एक घोंट पानी के कुल्ली ने तोड़ दिया है। जब इतनी कीमती बिरयानी एक घोंट पानी के कुल्ली का मुकाबला नहीं कर सकती है, तो मौत की क्या हकीकत है जो इंसान जैसे वजूद को खत्म कर दे, आदमी जैसे वजूद को खत्म कर दे। मेरे मोहतरम दोस्तों, खाना का वजूद होता है, बिरयानी का वजूद होता है, चाय का वजूद होता है, मगर मिठास का वजूद नहीं होता। बिरयानी का वजूद होता है, जायके का वजूद नहीं होता। खाने का वजूद होता है, उसके जायके का वजूद नहीं होता। मतलब ये है जायके का कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होता, मुस्तकिल वजूद नहीं होता। और अल्लाह ने बंदों को जब मौत समझाना चाहा तो उसकी मिसाल जायके से दे दिया है, मिसाल जायके से दे दिया है। और जायके का अपना कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होता, लिहाजा मौत का भी कोई अपना मुस्तकिल हैसियत नहीं होता, मौत का भी कोई मुस्तकिल वजूद नहीं होता। मौत आई और गई, मौत आई और गई। जायके का कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होता, इसी तरह मौत का भी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होता। मौत का कोई मुस्तकिल, बोलिए मौत का कोई मुस्तकिल, मौत आई और गई। और कैसे गई मैं समझाऊंगा, तवज्जो फरमाएं। मौत आई, डॉक्टर ने नब्ज पे हाथ रखा, सर्टिफिकेट लिख के दे दिया मुर्दा। आप रोते चीखते चिल्लाते घर लेके आए, घर मतम कदा बन गया, माहौल सोगवार हो गया, सफेद मातम बिछ गई। गांव का एक एक बच्चा सोगवार नजर आता है। थोड़ी देर के बाद मौत की खाट लाओ, मौत की खाट लाई गई। कपड़े मार्केट से ले आओ, कपड़े लाए गए, गुस्ल की तैयारी की जाए, गुस्ल की तैयारी हो रही है।
और जैसे गुस्ल की तैयारी हुई, पूछा गया कारी साहब क़िबला से, हजरत आज किस पानी से गुस्ल होगा? फरमाते आज ट्यूबवेल का पानी नहीं चलेगा, आज नदी का पानी नहीं चलेगा, आज नलके का पानी नहीं चलेगा, आज कुआं का पानी नहीं चलेगा, आज हौज का पानी नहीं चलेगा, आज तालाब का पानी नहीं चलेगा। हजरत फिर पानी कैसा होगा? फरमाते पानी तो ट्यूबवेल ही से निकालो, मगर उस पानी को चूल्हे पे चढ़ा के आंच दे दो, पानी को गर्म कर दो, क्योंकि पानी जब गर्म होता है उसके जरासीम खत्म हो जाया करते हैं, जरासीम मिट जाया करते हैं। आज जो गुस्ल होगा उस पानी से गुस्ल होगा जो जरासीम से बिल्कुल पाक और साफ होगा। आपके यहाँ पानी गर्म किया जाता है कि नहीं? बोलिए, किया जाता है ना? पानी गर्म करने से पानी के जरासीम खत्म हो जाते हैं। आज गुस्ल होगा उस पानी से जो जरासीम से बिल्कुल पाक और साफ होगा। पानी को चूल्हे पे चढ़ाया, आंच दी जा रही है, पतीली गर्म हो गई, पानी गर्म होने के करीब पहुंचा। पूछा गया कारी साहब पानी गर्म हो गया है, अब क्या करें? हजरत फरमाते अब इसमें बेरी का पत्ता डालो। कहिए सुभान अल्लाह। आपकी जबान में बोल रहा हूँ, इसमें बेरी का पत्ता डालो। का हजरत बेरी का पत्ता डालने का क्या मकसद है, क्या मतलब है, क्या पसे मंजर है बेरी के पत्ता डालने का? हजरत फरमाते हैं बेरी का पत्ता डालने से पानी की कसाफत दूर हो जाती है, पानी की बदबू दूर हो जाती है, पानी की महक खत्म हो जाती है। आज जो गुस्ल होगा उस पानी से गुस्ल होगा जो जरासीम से भी पाक होगा, बदबू से भी पाक और साफ होगा, पाक और साफ होगा। उस पानी से गुस्ल होगा जो पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। मालूम क्या हुआ? मोमिन जब मरता है तो भाव बढ़ता है, बढ़ता है। जिंदा रहे कभी नदी में नहाते रहे, कभी ट्यूबवेल पे नहाते रहे, कभी तालाब में नहाते रहे, कभी हौज पे नहाते रहे, कभी नलके से नहाते रहे, मगर मर क्या गया है? भाव बढ़ गया है। आज आम पानी नहीं चलेगा, आज उस पानी से गुस्ल होगा जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा, पाक और साफ होगा, जरासीम से भी पाक होगा, बदबू से भी पाक होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, मौलाना अब्दुल कय्यूम बरकाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज उस पानी से गुस्ल होगा जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। कहिए सुभान अल्लाह। मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। जिंदगी में ऐसी स्वागत कभी नहीं हुई, जिंदगी में इतना एहतराम कभी नहीं हुआ, जिंदगी में इतनी बुलंदी कभी नहीं मिली। मर क्या गया है? मोमिन बुलंद हो गया है, मकाम ऊंचा मिल गया है, बुलंद पैदी का मालिक हो गया है। अल मुख्तसर पानी गर्म हो गया। हजरत अब गुस्ल कहाँ गुस्ल दिलाने, गुस्ल की तैयारी की जाए, पर्दे का एहतमाम किया गया। 5 सालेह मर्द आगे बढ़े, गुस्ल दिलाना है। लोटा हाथ में लिया, पानी पतीली से लोटे में निकाला, चले करीब बदन पे पानी डालने के लिए। जैसे 2 कदम आगे बढ़ाया, हजरत इरशाद फरमाते खबरदार कोई आगे मत बढ़ना, जो जहां है वहीं खड़े हो जाओ, वहीं खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए। हजरत अब क्या हुआ? कहा शरीयत दरवाजे पे खड़ी है, शरीयत दरवाजे से आवाज दे रही है, शरीयत दरवाजे पे खड़ी है। कहा क्या मतलब? कहा वो पानी जो तूने लोटे में निकाला है पहले अपने बदन पे डालो, अगर पानी ज्यादा गर्म होगा तो तुझको तकलीफ होगी, अगर तुझे तकलीफ होगी तो मरने वाले को भी तकलीफ होगी, मरने वाले को भी तकलीफ होगी, मरने वाले को तकलीफ होगी। मालूम क्या हुआ? मर गया है मगर एहसास बाकी है, मर गया है एहसास जिंदा है, मर गया है एहसास बेदार है, और एहसास जिंदों का बाकी रहता है, मर्दों का बाकी नहीं रहता, मर्दों का बाकी नहीं रहता। फरमाते हैं पहले अपने बदन पर डालो, पानी ज्यादा गर्म होगा, तेरा बदन जलेगा, और जब तेरा बदन जलेगा तो मरने वाले का। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। तेरा बदन जलेगा तो मरने वाले का बदन जलेगा। मालूम क्या हुआ? मौत आई थी, चली गई, एहसास बाकी है। कहिए सुभान अल्लाह। एहसास बेदार है, एहसास बाकी है। ये शरीयत कह रही, मैं नहीं कह रहा जी। खबरदार पहले अपने बदन पे डालो। सुभान अल्लाह कहिए। अल मुख्तसर, पानी नॉर्मल हुआ, गुस्ल दिलाया गया। जब गुस्ल दे दिया, साबुन लगा दिए, बिल्कुल पाक और साफ कर दिए। पूछा गया कारी साहब अब क्या करें? का पूरे बदन पे काफूर मला जाए। ये सुभान अल्लाह। पूरे बदन पे
काफूर मला जाए। जिंदगी में कभी कोई काफूर लेके नहीं आया। मर क्या गया है, भाव बढ़ गया है। मर क्या गया है, मकाम ऊंचा हो गया है। पूरे बदन पे काफूर मला जाए। हजरत काफूर मल दिया गया। अब जब काफूर मल दिया गया, हजरत अब क्या करें? कहा अब कपड़े पहनाओ। कपड़े पहनाए गए। कुर्ता भी नया, चादर भी नहीं है, तहबंद भी नहीं है, हर लिबास नए, हर लिबास नए है। जिंदा रहे। कुर्ता नया मिल गया तो चादर पुरानी होती थी, चादर नहीं मिल गई तहबंद पुरानी होती थी। मगर मर क्या गया है, भाव बढ़ गया है। आज जो भी लिबास होगा सब नया होगा। आज कुर्ता भी नया होगा, आज तहबंद भी नहीं होगी, आज चादर भी नहीं होगी। मालूम क्या, मोमिन जब मरता है तो भाव बढ़ता। कफन पहना दिए गए, सारा लिबास पहना दिया। हजरत अब क्या करें? का जुल्फे सवार दो। बदल के बोलिए, जुल्फे सवार दो। जुल्फे सवारी जा रही। जब जुल्फे सवर गई हजरत अब क्या करें? आंखों में सुरमा लगा दो। आंखों में सुरमा लगा दो, मगर सलाई से नहीं, उंगली से। आंखों में सुरमा लगा दो। आंखों में सुरमा लगा दिया। मैंने कहा या अल्लाह, ऐसी स्वागत तो कभी नहीं हुई थी, ऐसी पजीराई कभी नहीं हुई थी, ऐसा सज धज तो कभी नहीं हुआ था। हर लिबास नया है, हर रंग नया है, आंख में सुरमा लगा है, जुल्फे सवारी हुई है, बदन पे काफूर बना है, पूरे कफन पे अतर समीम बसा हुआ है, खुशबू बन दिए गए हैं। ऐसा रंग निराला क्यों है? कारी साहब ये रंग निराला क्यों है? ये ढंग निराला क्यों है? ये अंदाज निराला क्यों है? ये तेवर निराला क्यों है? जवाब मिलता है लोगों, सुनो। ये अंदाज निराला इसलिए है, रंग निराला इसलिए है, तर्ज निराला इसलिए है कि आज महबूब से मिलने जा रहा है, महबूब से मिलने जा रहा है, महबूब से मिलने जा रहा है। और जब भी कोई अपने महबूब से मिलने जा रहा है, कामत लगा के नहीं जाता है, बल्कि बन सवर के जाता है, सच धर के जाता है, उनका लिबास पहन के जाता है, गाजा मल के जाता है, खूबसूरती का पैमाना लेके जाता है। जब कोई महबूब से मिलने जाता है, सच धज के जाता है। आज भी जाने वाला महबूब से मिलने जा रहा है, इसलिए कहने वाले ने कहा आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। कि सबे गोर है उस गुल से मुलाकात की रात, सबे गोर है उस गुल से मुलाकात की रात। आज महबूब से मिलने जा रहा है, इसलिए रंग निराला है, अंदाज निराला है, तर्ज निराला है। आज महबूब से मिलन होगा, नबी की ज़ियारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। से मिलन होने वाला, इसलिए सज धज के जा रहा, बन सवर के जा रहा। बदल के कहिए, सारी तैयारियां हो गई, चलना है। अब लेके चलना है। पूछा गया कारी साहब और भी कुछ? का एक काम करो, अब ये अंजुमन रहेगी, अंजुमन में ये आफ्ताब नहीं रहेगा। अब ये अंजुमन रहेगी, अंजुमन में ये महताब नहीं रहेगा। आखिरी सफर हो रहा है दुनिया से, आखिरी सफर हो रहा है। ऐसा करो, रूनुमाई कर लिया जाए, सब लोगों को चेहरा देखने का मौका दे दिया जाए। सुभान अल्लाह, सब लोगों को चेहरा देखने का मौका दिया जाए। लाशे रन दरवाजे पर रख दिया गया, रूनुमाई हो रही है। रिश्तेदार हंसते हुए आ रहे हैं, जैसे चेहरे पर नजर पड़ती है रोता हुआ जा रहा है। दुनिया हंसती हुई आ रही है, चेहरे पर नजर पड़ती है रोती हुई जा रही है। अहबाब हंसते हुए आ रहे हैं, चेहरे पर नजर पड़ती है बिलक बिलक के रो पड़ता है। पूरा घर मातम का बना हुआ, सब चेहरा देख रहे हैं। सावन की जरी बरस रही है, सारों कत्तार सारे अहबाब रो रहे हैं। और जब सुबह ने देख लिया चेहरा, रूनमाई हो गई। कारी साहब क़िबला ने फरमाया कि हम भी आखिरी दीदार कर ले। बड़े मोहसिन थे हमारे, बड़े मोहसिन थे। आखिरी बार मुझको भी जलवा देख लेने दिया जाए। आखिरी बार जलवा देखने के लिए कारी साहब आगे बढ़े। इन्होंने भी कफन का ओट पकड़ा और कफन का ओट पकड़ के उठाया।
अभी थोड़ा सा कफन का ओट पकड़ के उठाया है, घबरा के 3 कदम पीछे हट गए। मैंने कहा कारी साहब क्या हुआ? कहा मत पूछिए। खैरियत तो है? कहा मत पूछिए। आखिर हुआ क्या है? कहा मत पूछिए। मैंने कहा कारी साहब ये क्या जवाब है आपका, मत पूछिए। इन्होंने फिर हिम्मत की कमर बांधी और असबो इरादे के ट्रेन पे सवार होकर फिर 2 कदम आगे बढ़े और बढ़ने के बाद फिर कफन का ओट पकड़ा। अभी कफन का ओट पकड़ के फिर थोड़ा सा कफन उठाया है। देखते कि हैं बदस्तूर वही हालात है, वही कैफियत है, वही मामला है जो पहले था, अब भी वही कैफियत है। कारी साहब क़िबला ने बज़बान खामोशी कहा, ए जाने वाला जरा शर्म तो करो, ए जाने वाला हया का आंचल में मुंह तो छुपाओ। तेरी जुदाई में तेरी बेटी रो रही है, तेरी जुदाई में तेरा बेटा रो रहा है, तेरी जुदाई में तेरा कुंबा रो रहा है, तेरी जुदाई में तेरा समाज रो रहा है, तेरी जुदाई में सारा खानदान रो रहा है। तुम कैसे हो? कफन के नीचे हंस रहे हो, कफन के नीचे मुस्कुरा रहे हो, कफन के नीचे मुस्कुरा रहे हो। शर्म करो, हया का आंचल में मुंह छुपाओ। मस्जिद के जानिब से जवाब आता है, अब्दुल मालिक साहब समझ गए। अरे जब मैं दुनिया में आया था बाप मुस्कुरा रहा था, दादा मुस्कुरा रहा था, चाचा मुस्कुरा रहा था, कुब्बा मुस्कुरा रहा था, अपना मुस्कुरा रहा था, बेगाना मुस्कुरा रहा था, सब मुस्कुरा रहे थे। मैं तन्हा रो रहा था, मैं तन्हा बिलक रहा था, तन्हा रो रहा था। मैं जब आया था मैं रो रहा था, दुनिया हंस रही थी। आज कामयाब जिंदगी लेके जा रहा हूँ, नमाज पढ़ के जा रहा हूँ, रोजा रख के जा रहा हूँ, ज़कात दे के जा रहा हूँ, मिलाद पढ़ के जा रहा हूँ, क़याम करके जा रहा हूँ। आज नेकियों का खजाना लेके जा रहा हूँ, कामयाब जिंदगी लेके जा रहा हूँ। इसलिए आज मैं मुस्कुराता हुआ जाऊंगा, आज मैं हंसता हुआ जाऊंगा। मेरी जुदाई में सबको रोना पड़ेगा, मेरी जुदाई में जमाना को रोना पड़ेगा, मेरी जुदाई में खानदान को रोना पड़ेगा। आज मैं मुस्कुराता जाऊंगा। तभी तो कहने वाले ने कहा, कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब बरकाती, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कहिए, कौन कहता है कि मोमिन मर गया? कैद से छूटा वो अपने घर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। वैसे नहीं बोलता हूं, नबी ने फरमाया, अद दुनिया सिजनुल मोमिनीन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। क्या है बोलिए? कैद खाने में कोई भी जाता है तो हंसता हुआ जाता है ना? कैद खाने में हंसता हुआ नहीं जाता? ब्लेंडली बोलिए आप। कैद खाना में कोई भी जाता है, चाहे जितना सख्त दिल हो, जितना पुराना जराइम पेशा हो, कैद खाने में जब जाता है तो भले उसकी आंख न रोए लेकिन दिल उसका जरूर रोता है। कैद खाने में जो भी जाता है रोता हुआ जाता है कि नहीं? जब कैद खाने से निकलता है तो हंसता हुआ निकलता है। ये निकलता है, अब खुली फिजा मिलेगी, चौक चौराहे मिलेंगे, माँ बाप मिलेंगे, घर संसार मिलेगा। तो जब कैद खाने में कोई आता है तो रोता हुआ आता है, और जब कैद खाने से कोई निकलता है तो हंसता हुआ निकलता है। नबी ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। जब मोमिन दुनिया में आया था तो रोता हुआ आया था, और मोमिन अगर मोमिन बन गया और मोमिन बन के रहा तो यहाँ से जाएगा तो मुस्कुराता हुआ जाएगा, हंसता हुआ जाएगा, हंसता हुआ जाएगा। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात, मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैद हयात। फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। कल तक यहां मुस्कुराते रहे, अब कब्र में मुस्कुरा। दोस्तों, बात बढ़ती जा रही है और हमारे कारी साहब को बार बार अज़मत वालिदैन का नारा लगाते हैं, लेकिन अज़मत वालिदैन पे अब तक गुफ्तगू नहीं हुई है। अब मगर मैं उस तरफ जाता हूं तो पूरी एक तकरीर उधर भी लगेगी, ज़्यादा वक्त हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं आपका ज़्यादा वक्त ज़ाय करूं। बात आ गई तो ज़िम्न में एक बात ज़रूर अर्ज करूंगा, अगर मुझको याद आ जाता। पहले इसे आगे बढ़ा दो। रूनमाई हो गई, ताकि हंसते जा रहे हैं, कामयाब होके जा रहा हूं, हंसता जाऊंगा, सुभान अल्लाह, मुस्कुराता जाऊंगा। हजरत नबी फरमाते हैं, लैसा लिल मोमिन राहतुन दून लिकाया। नबी के मोमिन के लिए नबी से मुलाकात से बेहतर कोई राहत ही नहीं है।
कोई राहत नहीं। नबी से मुलाकात जब ही होगी जब मौत का पर्दा आएगा सामने, मौत का पर्दा हायल होगा, उसके बाद ही नबी से मुलाकात होगी कि नहीं। उससे बढ़ के कोई खुशी नहीं मोमिन के लिए। हदीस कह रही है अल मुख्तसर नुमाई हो गई, लाश रंग कब्र जाने को तैयार खड़ा। बड़े 4 साल आदमी लाशा मुबारका को उठाना चाहा। कारी साहब ने कहा ठहरिए, ठहर गए। पहुंचे करीब, बदाबा ने खामोशी पूछा हुजूर कैसे जाएंगे। सुभान अल्लाह कहिए, कैसे जाएंगे। आज हर काम आप का जो हो रहा है वो सबसे अलग थलग हो रहा है, सबसे अलग थलग अंदाज में हो रहा है। अब बताइए आपका सफर हो रहा है, कल तक तो जैसे तैसे सफर करते रहे, आज आप कैसे जाना पसंद करेंगे। कौन सी सवारी लाऊं, टाटा 407 लाऊं, का नहीं चलेगा। बोलोरो लेके आऊं, वो भी नहीं चलेगा। स्कॉर्पियो नहीं चलेगा। फॉर्च्यूनर वो भी नहीं चलेगा। यमपाला कार वो भी नहीं चलेगा। का फिर हुजूर कैसे जाएंगे आप। का आज किसी गाड़ी से नहीं जाऊंगा, गाड़ी मालिक के कांधे पे चढ़ के जाऊंगा, लाट साहब के कांधे पे चढ़ के जाऊंगा, गार्ड साहब के कांधे पे चढ़ के जाऊंगा, मुखिया जी के कांधे पे चढ़ के जाऊंगा, दुखिया जी के कांधे पे चढ़ के जाऊंगा, और किसी गाड़ी से नहीं जाऊंगा, गाड़ी मालिक के कांधे पे चढ़ के जाऊंगा। खबरदार खबरदार, कोई मजबूरी में कांधा मत लगाना, हो सके तो मसरूरी में कांधा लगा देना, मसरूरी में कांधा लगा देना। और हर मोमिन के जनाजे को कांधा लगाना अपने लिए बाई से बरकत भी समझता है, बाई से रहमत, और है भी हदीस रसूल की रोशनी। मोमिन के जनाजे को कांधा लगा, उसका कंडीशन है, तरीका अलग अलग है। पहले आगे से दाहिने तरफ से कांधा लगाया, 10 कदम गिन के चले, फिर छोड़ दीजिए, फिर पीछे आ जाइए, दाहिने तरफ पीछे कांधा लगाइए, फिर 10 कदम गिन के चलिए, फिर आगे बाएं तरफ कांधा लगाइए, फिर 10 कदम गिन के चलिए, फिर पीछे बाएं तरफ कांधा लगाइए, फिर 10 कदम गिन के चलिए। सिर्फ 40 कदम चलने हैं। नबी फरमाते हैं कि दारैन की नेमतें उसे अता कर जाएगी, नेकियों से माला माल कर दिया जाएगा, दारैन की नेमतें उसके कदमों में डाल दी जाएगी। मेरे दोस्तों, ये है मोमिन के जनाजे का कांधा लगाने का पावर। जब कांधा लगाने का पावर ये है तो जनाजे का क्या पावर होगा, जनाजे का क्या पावर होगा, मोमिन के जाने का क्या पावर होगा। अल मुख्तसर मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि आज गाड़ी मालिक के कांधे पर चढ़ के जाऊंगा, कहिए ना सुभान अल्लाह। उठा लिया गया जनाजा, कोई गाड़ी नहीं, बड़े बड़े उलमा हुफ्फाज कुर्रा सब है, कांधा लगाने में फख्र महसूस कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। लगाया कांधा, उठा लिया जनाजा, और जब जनाजा उठ गया, चलने की बारी आई, करे साहब पर ठहर, अभी रुको, आगे मत बढ़ना। कहा बात क्या, आज कदम कदम पे रोका जा रहा है। कहा धीरे धीरे चलना, सुभान अल्लाह कहिए, धीरे धीरे चलना, कदम गिन गिन के चलना, दुलकी दे के मत चलना, तेजी से मत चलना, झटक के मत चलना, धीरे धीरे चलना। कहा क्या मतलब, तेज चलेंगे तो क्या होगा। कहा तुम तेज चलोगे तो जाने वाले का बदन हिलेगा, और जब बदन हिलेगा तो उनको तकलीफ होगी, उनको तकलीफ होगी। मालूम क्या हुआ, हल्के से झटके से भी बदन हिलता है तो तकलीफ हो रही है। तकलीफ जिंदों को होती है, मुर्दों को तकलीफ नहीं होती है। मोमिन का लाशे रन कब्र जा रहा है, कब्र जा रहा है, दूल्हा आगे आगे है, तमाम बाराती पीछे पीछे। अल मुख्तसर लाशे रन कब्र पहुंचा, उतार दिया गया मैदान में लाशा को। जनाजे की नमाज होनी, क्या होनी है, जनाजे की नमाज होनी है। इमाम साहब बढ़े आगे, इमाम साहब आगे बढ़े, मय्यत की तरफ से आवाज आती है, इमाम साहब पूरे जिंदगी मेरे पूरे खानदान को आपने खटाया, मेरे पूरे खानदान पूरे समाज को पीछे रखा है। कहा आज भी रखूंगा। कहा हाँ, मेरे समाज को तो पीछे रख सकते हैं, मगर आज मुझको बुलंदी मिल गई है, बुलंद पार्टी का मालिक हो गया हूँ, आज मेरा मकाम ऊंचा हो गया है। कहा क्या मतलब। कहा आज समाज तो समाज है, वक्त के इमाम को भी पीछे रहना होगा, आज आप भी पीछे रहे, हम सबसे आगे रहेंगे।
सबसे अब रहेंगे। मालूम क्या, मोमिन मरता है तो भाव बढ़ता। सब पीछे है, डॉक्टर साहब पीछे, गार्ड साहब पीछे, प्रोफेसर साहब पीछे, इंजीनियर साहब पीछे, डायरेक्टर साहब पीछे, बैरिस्टर साहब पीछे, फलसफा साहब पीछे, सब पीछे। जाने वाला मोमिन सबसे आगे। जनाजे की नमाज हुई, जनाजे की नमाज हुई। अब जनाजे की नमाज के बाद लाशे रन कब्र में उतारा जा रहा है। शॉर्ट चल रहा हूं, कब्र में उतारा गया। और जब कब्र में उतारा गया, कफन के सारे बंद खोल दिए गए। दस्तूर है हमारे यहाँ, कफन के सारे बंद खोल दिए जाते हैं, खोल देना भी चाहिए। खोल दिए गए, तख्ता पाटा गया। तख्ता पाटने से पहले चेहरा को किबला रू कर दिया, कहिए सुभान अल्लाह। किबला रू कर दिया, काबा भी उधर है, मदीना भी उधर। तख्ता पाटा गया, तख्ते के ऊपर इसखिर घास लगा दिया गया। जब इसखिर घास लगा दिए गए तब कहा मिट्टी डाली जाए। मिट्टी डाल रहा है, मिट्टी मार रही है दुनिया। कौन मिट्टी मार रहा है? वो बेटा मिट्टी मार रहा है जिसको उंगली पकड़ा के चलना सिखाया था। वो बेटा मिट्टी मार रहा है जिसको अपने मुंह का नवाला खिलाया था। वो बेटा मिट्टी मार रहा है जिसको इल्म अमल की रची बसी दुनिया दी थी। वो बेटा मिट्टी मार रहा है जिसके पेशानी पे चमकता हुआ सितारा आबाद किया था। वो बेटा मिट्टी मार रहा है जिसके जिंदगी के हर पाप को धुलने के लिए बाप ने अपनी जिंदगी को बेहिसाब अजीर्ण बना रखा था। वो बेटा मिट्टी मार रहा है जिस बेटे को उनफाने शबाब तक लाने के लिए बाप न जाने कितने सौ बात की भट्टियों में खुद को सुलगाया था और बेटे को आयशो इशरत के दहलीज पे परवान चढ़ाया था। वो बेटा मिट्टी मार रहा है जिसके लिए चांसी दुल्हन का इंतजाम किया था। वो बेटा मिट्टी मार रहा है जिसको 10 लाख का बंगला बनवा के दिया था। आज वो बेटा मिट्टी मार के चला आ रहा है, मिट्टी मार के चला आ रहा है। दोस्तों अहबाब सारे के सारे मिट्टी मार के चले आते हैं। और जब चले आते हैं, जब चलने लगते हैं लोग वहां से, तो मिशकात शरीफ बाबो खिफकुर नाल की हदीस है। और कीजिए, मिशकात शरीफ बाबो खिफकुर नाल की हदीस है। अल अब्दो इदा वदिया फी कब्रिही व ज़हब असहाबहु यस्माउ क़रान अलैहिम। सुभान अल्लाह, कहिए मचल के। जब लोग मुर्दे को दफन कर देते हैं और दफन करने के बाद जब अपने घरों को वापस आते हैं, कब्रिस्तान से जब चलते हैं वापस, तो कब्र में लेटने वाला मुर्दा जो मनोमन मिट्टी के नीचे है अपने जाने वाले साथी के जूते के तस्मे की आवाज को सुनता है, जूते की आहट को सुनता है, जूते की आहट को सुनता है। हम मोबाइल कान में लगा के आवाज नहीं सुन पाते हैं। वो मनोमन मिट्टी के नीचे है, टैब तार नहीं है, टेलीफोन नहीं है, मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दफन करने वाला दफन करके चला जा रहा है तो जाने वाले के जूते की आहट को सुन रहा है, जूते के तस्मे को सुन रहा है। मालूम क्या हुआ, मोमिन जब मरता है तो भाव बढ़ता है। मरने के बाद बसारत भी बढ़ा दी जाती है, समाज भी बढ़ा, देखने का भी पावर बढ़ा दिया जाता है, सुनने का भी पावर बढ़ा दिया जाता है। सुभान अल्लाह कहिए। दफन कर दिए, सारे लोग अपने अपने घरों को चले। इमाम साहब ने आंखों आंखों में अपने एक शागिर्द को इशारा किया, कहिए सुभान अल्लाह। शागिर्द समझ गया, वो भी 40 कदम हटा और 40 कदम के बाद फिर सटा कब्र में। और शुरू हो गया, आजान देने लगा। क्या देने लगा? क्या देने लगा? आपकी आजान होती है कि नहीं? आजान देने लगा। और जैसे आजान देने लगा तो कुछ लोगों को दर्द शुरू हो गया। जैसे आजान देने लगा तो कुछ लोगों को दर्द शुरू हो गया। और जब दर्द शुरू हो गया तो डॉक्टर को बुद्दीन को तलाशना चाहिए था, पेंटोबडी या पेंटोफोटी या पांडी या कुछ भी खिला देता, दर्द ठीक हो जाता। नहीं, वाह वायला करने लगा। क्या हुआ? कर नहीं बात का, कौन नहीं बात? आजान कब्रिस्तान में हो रही है, मस्जिद में आजान हो रही थी अब तक, अब कब्रिस्तान में आजान होने लगी है। मैंने कहा आजान ही दिया है, झाल लेने बजाया है, आजान ही दिया है, डंडा नहीं ना मारा खेला है कि आजान दिया तो उसमें क्या बुरा हो गया आपको? कहा नई बात हो गई, ये बिदत है। मैंने कहा नादान, बिदत का ढिंढोरा पीटने वाले तुम खुद बिदत ही। नबी के जमाने में तुम नहीं थे, तुम अब पैदा हुए तो बिदत हुए।
कि नई बात हो गई, क्यों दी जा रही अजान? का अजान इसलिए देते हैं, कहिए सुभान अल्लाह। अजान इसलिए देते हैं कि मस्जिद पे इस वक्त आफत आने वाली है, मस्जिद पे मुसीबत आने वाली है, मस्जिद पे कठिन 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 घड़ी आने वाली है। कहा कौन सी कठिन घड़ी है? कहा अभी मुनकर नकीर सवाल करने आएंगे, साथ में शैतान भी आएगा, और शैतान चाहेगा दुनिया में ईमान तो नहीं छीन सका, इमाम साहब के जरिए बचा लिया, पीर साहब के जरिए बचा लिया, तन्वा नवाफिल के जरिए बचा लिया, इबादत और रियादत के जरिए बचा लिया, अपने इल्म और अमल के जरिए ईमान को बचा लिया। आज आखिरी इक़दाम है उसका। आज अगर ईमान छिन गया तो पूरी जिंदगी चौपट, पूरी लाइफ चौपट, इसके बाद भी चौपट, पहला भी चौपट। इसलिए आज ईमान छीनने के लिए शैतान कब्र में आएगा और वहां शैतान उसको उसका ईमान को छीनना चाहेगा। अल मुख्तसर मेरे दोस्तों, आप जानते हैं जब कब्र में मय्यत को डाला जाता है, दो फरिश्ते आते हैं जिसका नाम मुनकर और नकीर है। मय्यत को जगाते हैं, मय्यत को जिंदा नहीं करते, मय्यत को जगता वो है जो सो रहा हो। मय्यत को जगाते हैं, जगाने के बाद उनसे सवाल करते हैं। 3 सवाल होता है, सब जानते हैं, ये बोले नहीं जानते कि नहीं? अभी देखे सवाल लिख के मामला मसले पे हंगामा है भारत में, है कि नहीं हंगामा? 70 पेपर्स लीक हुए थे, 70 एग्जाम पेपर लीक हो गए। लीक होने का भी एक तरीका होता है, नहीं होता है तरीका, होता कि नहीं? एक पेपर, एक एग्जाम का पेपर लीक हो जाए, 70 एग्जाम का पेपर लीक हो गया, क्या मतलब? ये ना घोटाला ही नहीं, ये सब घोटालेबाज है। क्यों लीक हुआ इतने पेपर? एक पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम रद्द, सारे पेपर्स देने वाले का एग्जाम रद्द हो गया, सबकी नौकरी चली गई। मालूम हुआ कि पेपर जब लीक हो जाता है वक्त से पहले तो एग्जाम रद्द कर दिया जाता है। मगर तेरा रब कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा मेहरबान है, कितना बड़ा बख्शिश करने वाला है। उसके रहीमी का जवाब नहीं, उसके करीमी का जवाब नहीं, उसके सत्तारी का जवाब नहीं, उसके गफ्फारी का जवाब नहीं। कब्र सवाल कब्र में होने वाला है, जिंदगी ही में बता दिया। ए लोगों सुनो, कब्र में यह सवाल होगा, उसका सवाल यह है और उस सवाल का जवाब यह है, जवाब यह है। खुदा ने सवाल भी बता दिया है, जवाब सवाल भी बता दिया है, जवाब भी बता दिया है। 2 फरिश्ते आते हैं, 3 सवाल होता है। मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? सवाल के जरा तेवर को देखिए, खुदा के बारे में पूछा जा रहा है, जो खालिक के कायनात है, वाजिबुल वजूद है, उसके बारे में पूछा जा। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब अभी ये नहीं पूछा जरा कल कौन था, अब कौन है, परसों कौन होगा, तो रब कौन है मुतलक। कुछ लोग कहेंगे रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। कुछ लोग कहेंगे मेरा रब बहुत है, इधर उधर कंकर संकर पत्थर सब। तो जो लोग कहेंगे मेरा रब अनेक है, रब का माना पालने वाला, रब का माना तो हमारा पालने वाला एक है, तो आप अलग हो जाइए एक साइड। जो कहेंगे मेरा पालने वाला अनेक है तो आप एक साइड हो जाए। छटका 2 जमात हो गई। अब जिसने कहा कि मेरा पालने वाला एक है, उसी जमात से दूसरा सवाल होगा, माँ दीनों का, आपका दीन क्या है? आपका पालनहार अल्लाह है, तो बताइए आपका दीन क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका मजहब क्या है, बोलिए। तो कहेगा, बहुत सारे लोग कहेंगे दीन इस्लाम, यहूदी भी यही कहेगा, ईसाई भी यही कहेगा दीन इस्लाम। अब बहुत सारे लोग कहेंगे मेरा दीन बहुत है जी, पेड़ पौधा दरख्त सब्जी साग सब है। उसे कहा जाएगा आप एक तरफ छटिए। जो कहेंगे मेरा दीन एक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा मजहब इस्लाम है, वो एक तरफ कर दिए जाएंगे। 2 जमात छट गई, 2 जमात छट गई। जिसने खुदा को, रब को, जिसने अपना पालनहार खुदा को बताया, उसी से दूसरा सवाल हुआ, तो उसमें से भी छट के कुछ लोग कहा कि मेरा पालने वाला बहुत है, इधर उधर साइड कर दिए गए। जिसने कहा मेरा दीन इस्लाम है, वो साइड कर एक तरफ कर दिए गए। और जिन्होंने कहा मेरा दीन इस्लाम है, अब उससे तीसरा सवाल होगा, तीसरा सवाल होगा। आप मुसलमान हैं? कहा बिल्कुल। आप मुसलमान हैं? कॉरेक्ट। आप मुसलमान हैं? बिल्कुल 100%।
कहा क्या सबूत है आपके पास? कहा घर से लेके कोर्ट तक मैं मुसलमान हूँ, आधार कार्ड से लेके नकदी कार्ड तक हर जगह मुसलमान हूँ, हर जगह मेरा मुसलमान खानदानी मुसलमान हूँ मैं। आप ऐसे वैसे मत समझिए, नया मुसलमान नहीं हूँ, खानदानी मुसलमान हूँ। कहा आप खानदानी मुसलमान? कहा बिल्कुल 100% सही मैं खानदानी मुसलमान हूँ। तब आप बताइए जो कहेगा हम मुसलमान है उससे तीसरा सवाल होगा मा कुंत तकुलो फी शान हाजा हक्कर रजुल, इस शान वाले मर्द के बारे में क्या कहते थे? इस शान वाले मर्द के बारे में क्या कहते थे? यानी दुनिया में क्या कहते थे? घर में थे तो क्या कहते थे? बाहर थे तो क्या कहते थे? रज़्म में क्या कहते थे? बद में क्या कहते थे? खलवत में क्या कहते थे? जलवत में क्या कहते थे? जमात में क्या कहते थे? मदरसा में क्या कहते थे? मस्जिद में क्या कहते थे? अब्बल में क्या कहते थे? तबलीग में क्या कहते थे? बोल इस शान वाले मर्द के बारे में क्या कहते थे? बोल इसके बारे में क्या कहते थे? यही ईमान की पहचान है, ईमान की कसौटी है, ईमान की असल पहचान यहीं पे होगी। बोल इनके बारे में क्या कहते थे? अपने जैसा कहता था, बड़ा भाई कहता था, कांधा में कांधा मिलाता था, हम शरीर का दम भरता था। बोल क्या कहते थे? सबकी हेकरी खुल जाएगी, लेकिन जो सुन्नी जन्नती मुसलमान होगा पुकार उठेगा, पूछो न नकीरो तुम ये कौन है हमसे, पूछो न नकीरो तुम ये कौन है हमसे। पहना है कफन हमने बस आपकी खातिर, हम तो इसीलिए मरे हैं कि नबी का जलवा दिखाया जाएगा, महबूब का दीदार कराया जाएगा, महबूब का दर्शन कराया जाएगा। ए फरिश्तों सुनो, अब जन्नत में डाल दो या जहन्नम में डाल दो, जन्नत में डाल दो या जहन्नम में डाल दो। अरे जलवा दिखा के पर मेरी सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मौलाना अब्दुल कय्यूम बरकाती साहब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। जन्नत में डाल दो या जहन्नम में डाल दो, जलवा दिखा के पर मेरी हसरत निकाल दो। अरे हम तो इसीलिए मरे हैं कि नबी का जलवा दिखाया जाए, नबी का दीदार कराया जाए। देख लिया उनको हसरत मिट गई। हुवा रसूलुल्लाह, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, हुवा रसूलुल्लाह, ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब नबी फरमाते हैं कि बहुत से ऐसे भी मुसलमान होंगे जो मुझको नहीं पहचान पाएंगे, जो मुझको, नबी फरमाते बहुत से ऐसे भी मुसलमान होंगे जो मुझको नहीं पहचानेंगे, और जब नहीं पहचान पाएंगे तो मैं कहूँगा अरे इसको, मैं कहूँगा कि ये तो गुलाम नबी है, नबी पे सलाम पढ़ने वाला है, नबी पे तस्बीह, नबी पे दरूद पढ़ने वाला है, नबी का दीवाना है। जो नहीं पहचान पाएगा नबी उसे पहचान लेंगे, और जिसको नबी पहचान ले उसका बेड़ा कब्र में भी पार होगा, हश्र में भी पार होगा। दोस्तों बात बढ़ती जा रही है। अब एक सवाल, क्यों देते हैं कब्र पे आजान? सवाल है, क्यों कब्र पे आजान देते हैं? सुनिए, कब्र ही पे नहीं, मेरे नबी ने कहा जब तेज आंधी आवे, आंधी का जोर बहुत ज्यादा हो तो आजान पुकारो। कहिए सुभान अल्लाह, कहा कि नहीं? हदीस, जब आंधी ज्यादा तेज हो तो आजान पुकारो, आंधी का जोर टूट जाएगा। जब जलजला तेज झटके के साथ आवे आजान पुकारो, जलजला का झटका खत्म हो जाएगा, जोर टूट जाएगा, जोर टूट जाएगा। नबी फरमाते अल आदानो तरद्दुल बलाए, आदान देने से बलाएं टल जाया करती है, मुसीबतें दूर हो जाया करती है, आफतें दूर हो जाया करती है। हम इसलिए आदान देते हैं, कब्र पे इसलिए आदान देते हैं। जब कब्र में मुर्दा मस्जिद से जब फरिश्ता सवाल करते हैं मर रब का, तेरा रब कौन है, तेरा पालनहार कौन है, तो शैतान अपनी तरफ इशारा करता है, मेरे बारे में कहते हैं ना, देख ठंडा पानी पिलाएंगे, ठंडा शरबत पिलाएंगे, कभी प्यास नहीं लगेगी। मेरे बारे में कह दे कि मेरा रब ये है, मेरा पालने वाला ये है। शैतान उस वक्त उसको धोखा दे रहा है, ईमान छीनने के चक्कर में अगर कह देगा कि ये मेरा रब है तो ईमान चला गया, ईमान चला गया, बर्बाद हो गया, वहीं से कुटाई शुरू हो जाएगी, आदाब शुरू हो जाएगा। हजरत गिरामी, तो शैतान अपनी तरफ इशारा करता है मेरे बारे में कह दे। इधर हम कहते हैं बच्चों को का आदान पढ़ दो, और जैसे आदान हुई शैतान 1 2 3 9 2 11 बोले, शैतान भागता है कि नहीं आदान से? आदान हुई, शैतान भागा, और जब शैतान भागा मस्जिद को खुदा का नाम याद आ गया, रब का नाम याद आ गया, फौरन कह दिया रब्बी अल्लाह, मेरा पालने वाला अल्लाह है, मेरा पालने वाला अल्लाह है। तो आदान इसलिए देते हैं कि मस्जिद के ऊपर मुसीबत की घड़ी है, उनका
ईमान छीनने वाला है, आफत की घड़ी है। आजान दे दो, मुसीबतें दूर हो जाएंगी, बलाएं टल जाएंगी, बलाएं टल जाएंगी। शैतान भागा, मस्जिद को खुदा का नाम याद आ गया और सवाल का जवाब बन गया। सुभान अल्लाह, होता रहे। ये हमारे कारी अब्दुल मालिक साहब, मेरा एक सनासा जिसको जरूरत पड़ गई मोहिउद्दीन नगर की, बड़ा अहम काम था उसका। हजरत आप उस इलाके में बहुत दिन रहे हैं, मोहिउद्दीन नगर जानते का खूब जानता हूँ। ऐसा कीजिए, मोहिउद्दीन नगर में मेरा एक बहुत बड़ा काम फंस गया है, कोई पहचान का आदमी हो तो उनके पास हमको भेज दीजिए ताकि वो मेरा काम करा दे। कहा कहिए कौन सा काम है? कहा मेरा ये काम है बड़ा अहम। मैंने कहा भी बहुत अहम काम है। मैंने गौर किया, बहुत गौर किया तो कारी साहब, कारी अब्दुल मालिक साहब तो बोला मेरे सफ़ेद जहन पे आया, जिनसे 36 साल पुराना दोस्ती। मैंने एक लिखा कारी साहब, कारी अब्दुल मालिक साहब के बाद अमर बरकातुल कुसिया वल आलिया वल फातिहा वल कमालिया वल जमालिया वल जलालिया सब कुछ लिखा। कहा ये मेरा फरिश्तादा जा रहा है, ये मेरा बड़ा करीबी है, मेरा रिश्तेदार है, इसको फला काम है, आप काम करा देंगे। जब रात हो जाए तो अपने यहाँ मेहमान रखेंगे, खाने का टाइम हो तो खाना भी खिलाना होगा और बिस्तर के लिए, सोने के लिए बिस्तर भी देना होगा, वक्त पे चाय भी पिलाना होगा। लिख के मैंने भेज दिया। मुझको उम्मीद नहीं, यकीन था कारी साहब मेरे आदमी का काम करा देंगे। लेकिन जैसे वो आया, खोजते खोजते पहुंचा कारी साहब के यहाँ, और जब पहुंचा इनके घर पे खत दिया उन्होंने, और जब खत दिया तो कारी साहब खत पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते जब आखिरी सतर पे पहुंचे, खत जब खत्म हो गया तो खत को हाथ में ऐसा मरोड़ा कि आने वाले की हालत खराब होने लगी। लगता है उसका दिल मरोड़ा जा रहा है। खत को मरोड़ दिया। अब तो हिम्मत उसकी खराब, जवाब दे रही है, क्या पूछे। थोड़ी देर के बाद हिम्मत करके पूछा कारी साहब बोलिए, कुछ तो कहिए, कुछ तो कहिए। उन्होंने डांट कर चले जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा कोई काम नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। अब मेरे दोस्तों वो आदमी बड़ा रंजीदा हुआ और चला गया। इतने जोर से बोले कि भागना उसके लिए जरूरी था। चल पड़ा वो, और जैसे घर पहुंचा दूर से मेरे यहाँ आया, मैं दूर ही से देख लिया, लगता है इसका काम हुआ नहीं, लगता है ये डांट फिटकार खा के आया है, काम इसका नहीं हुआ, फंस गया है मसला। करीब आया, मैंने पूछा अच्छा बताओ क्या हुआ? कहा मत पूछिए। कहा कुछ तो कहो। कहा मत पूछिए। ऐसे आदमी के पास आपने भेज दिया कि उन्होंने काम कराना तो दूर की बात है, खत को ऐसा मरोड़ा कि खत का पुर्जा उनके हाथी में निकल गया। रात में ठहरने की बात तो दूर की है, उन्होंने पानी का भी ऑफर नहीं किया, चाय का भी ऑफर नहीं किया, काम कराना दूर की बात है, उन्होंने धक्का देकर अपने घर से मुझको भगा दिया, अपने दरवाजे से मुझको भगा दिया। बोलिए मुझको खुशी होगी कि नहीं? ना होगी खुशी? खुशी नहीं होगी। मैंने सोचा दिल ही दिल में कारी साहब को अगर मुझसे तकलीफ थी तो हमको 2-4 गाली अकेले में दे देते, चल जाता, 2-4 हाथ लगा देते, चल जाता। लेकिन उन्होंने मेरे रिश्तेदार को भगा दिया है, इसका बहुत दर्द है मुझको, बहुत गम है मुझको, बहुत फिक्र है मुझको जो मेरे रिश्तेदार को भगा दिया है। क्यों? इसलिए कि रिश्तेदार भगाया जाता है तो रिश्तेदार को तकलीफ होती है कि नहीं? बोले जल्दी से। रिश्तेदार भगाया जाता है तो रिश्तेदार को तकलीफ होती है। कारी साहब ने मेरे रिश्तेदार को भगाया, इसलिए मुझको तकलीफ हुई। बेला तस्वीर मुझको कहने दिया जाए, हम कब्र पे आजान देकर शैतान को भगाते हैं। कुछ लोगों को दर्द होता है तो मालूम क्या हुआ, रिश्तेदार भगाया जाता है तो रिश्तेदार को तकलीफ होती है, हम शैतान को भगाते हैं और इनको तकलीफ होती है। रिश्ता क्लियर हो गया, रिश्ता डिक्लियर हो गया। रिश्तेदार भगाया जाता है तो रिश्तेदार को तकलीफ होती है, हम शैतान भगाते हैं, दर्द इन्हें होता है। रिश्ता क्लियर। शाबाश, वाह वाह। बोलिए हुआ कि नहीं? घबरा गए हैं? खत्म कर दें? थोड़ा सा और है ना, मचल के कहिए तो सुभान अल्लाह। तीनों सवाल हो गए, तीनों सवाल। अब एक सवाल खड़ा हो गया हजरात, सवाल करने वाले कम लोग नहीं ना हैं। एक आदमी खड़ा हुआ, कहा कि मौलाना कहिए, का नबी कब्र में आते हैं? का बिल्कुल। सुभान अल्लाह कहिए ना। कब्र में आते? का बिल्कुल। ये हदीस कर रही। कहा तुम मरने वाला तो बहुत है। नहीं, कोई मोहिउद्दीन नगर में मरता है, कोई समस्तीपुर में मरता है, कोई दरभंगा, कोई मधुबनी, कोई बेंगलोर, कोई कानपुर, कोई डेनमार्क, कोई फ्रांस, अफगानिस्तान में तो रोजाना हजारों।
मरने वाले अनेक हजारों हजार की तादाद में है, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह एक, तो किस किस की कब्र में जाएंगे? घबरा गए हैं क्या? मोहम्मद रसूलुल्लाह एक, अब मरने वाला अनेक को अनेक, किस किस की कब्र में जाएंगे? सवाल है, सवाल आम है कि नहीं? बड़ा आम सवाल है। मरने मोहम्मद रसूलुल्लाह एक, अब मरने वाले अनेक, किस किस की कब्र में जाएंगे? एक दिन प्रोग्राम करके यहाँ से जा रहे थे हम लोग, कारी साहब भी साथ में थे, डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब गए हमें छोड़ने। कहाँ? कौन स्टेशन? मोहिउद्दीन नगर स्टेशनों है, मोहिउद्दीन नगर। सिर्फ मोहिउद्दीन नगर पे बोलूँ तो घंटों बोलूँ। मोहिउद्दीन नगर छोड़ने के लिए जा रहे थे मुझको, आप शमीम साहब भी साथ में थे, कारी साहब भी साथ में है, इमाम साहब भी साथ, सब लोग चल रहे हैं। एक महल्ले से गुजर रहे थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे, अचानक एक घर से आवाज आओ, क्या हो गया इतने जोर से? 2 बजे रात में। कारी साहब ने कहा कमा साहब वो क्या हुआ? कहा यार ये मेरे रिश्तेदार का घर है, लगता है इसका कोई बेटा पागल हो गया, इसका कोई बेटा पागल हो गया, जरा हम खबर ले लेते हैं, रुकिए। दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, कहा कौन? का मैं अब्दुल मालिक। दरवाजा खुला, का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत से तो हैं? कहा मैं तो खैरियत से हूँ, लेकिन आप खैरियत से नहीं हैं। कहा क्या मतलब? कहा आपका एक बेटा पागल हो गया। एक बेटा? बोलिए, एक बेटा पागल हो गया। कहा कि मेरा बेटा पागल हो गया, मुझको पता नहीं, आपको पता है? कहा जी। कहा कैसे समझा आप कि मेरा बेटा पागल होगा? वो पागल जो बेटा आपका वो इस कमरे में बंद है, खुलवाइए इस कमरे को, देखिए वो पागल हो। अब दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से दरवाजे पर दस्तक दिया, दरवाजा खुला, और जब दरवाजा खुला तो बाप झांक के देखा तो उसमें 1 2 नहीं 10 जवान बैठा था। कितने जवान? 10 जवान बैठे थे। बाप ने एक नजर देखा, झलक देखा, उसके बाद पूछा एक बात बताओ, तुम में पागल कौन है? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगा, सब ठीक, सब ठीक है, कोई पागल नहीं। कहा बताओ तुम में पागल कौन है? कहा हम सब ठीक है, कहाँ कोई पागल है? कहा नहीं, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। कारी अब्दुल मालिक ने कहा, सुभान अल्लाह कहिए, एक सच्चे आशिक रसूल ने कहा है, एक दीनदार आलिम दीन ने कहा है, बेहतरीन नात खां ने कहा है, कुरान बड़े लहजे में पढ़ने वाले ने कहा है। दूसरा कहा होता तो झूठ हो भी सकता था। कारी साहब ने कहा कैसे गलत मान जाओ? उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा पागल हो गया, बताओ तुम में का पागल कौन है? मेरे दोस्तों, जवान अंदर से बाहर निकला, एक जब निकला देखा ठीक है, हकीकत माने में कारी अब्दुल मालिक खड़े हैं, शमीम फरीदी साहब भी हैं, इमाम साहब भी, अब्दुल कयूम भी है, और वो बड़े गौर से देखा सबको, अपने साथियों को इशारा किया, सब निकल के आया। कहा अच्छा बताइए कारी साहब, हम में कोई पागल दिख रहा है आपको? देखा तो सब ठीक। कहा पागल तो नहीं हो, लेकिन इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? 2 बजे रात में इतनी जोर से चिल्लाओ तो पागल ही चिल्लाएगा, अच्छा आदमी थोड़ा चिल्लाएगा। 10 जवान हंसने लगा। कहो कारी साहब, आप कारी साहब रहे? कहा हम तो कारी साहब हैं ही, अल्लाह करे कि कारी साहब रहे। मतलब तुम इतनी जोर से क्यों बोले? कहा आपको पता नहीं है कारी साहब के कारी साहब हैं? कहा बताइए ना क्या मतलब है? कहा आपको मालूम नहीं, इस वक्त शारजा में वर्ल्ड कप हो रहा है। क्या हो रहा है? शारजा में वर्ल्ड कप। आपके यहाँ के हमारे डॉक्टर कुतुबुद्दीन साहब हमारे इलाके में नाम पैदा किए जी। क्रिकेट खेलने में जितना दुबला पतला है उतना ही लंबा छक्का मारते। अल्लाह ताला इनके हौसले और जज्बे को सलामत रखे। आपको पता नहीं कारी साहब, इधर इस वक्त शारजा में वर्ल्ड कप हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया का भी शोरमा पहुंचा है, केन्या का भी शोरमा पहुंचा है, जिम्बाब्वे का भी शोरमा पहुंचा है, बांग्लादेश का भी शोरमा पहुंचा है, हिंदुस्तान का भी शोरमा पहुंचा है, पाकिस्तान का भी शोरमा पहुंचा है। बड़े बड़े मुल्क से बड़े बड़े शोरमा पहुंचे हुए हैं। हिंदुस्तान का मानो बुनियादा बनकर सचिन तेंदुलकर पहुंचा है, जो अपने साथ मास्टर ब्लास्टर होने का तमगा जुर्रत रखता है। और ऑस्ट्रेलिया से रिकी पोंटिंग पहुंचा है। ये 2 बड़ी टीम है, शारजा में टकराने वाली है। वर्ल्ड कप होने वाला
है। अल मुख्तसर मेरे दोस्तों, वर्ल्ड कप शुरू हुआ, नौजवान कह रहा है मैच शुरू हुआ है, पहली गेंद फेंकी गई है, बॉलर के जानिब से पहली गेंद चली है। तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर कहलाने वाला पहले बॉल का सामना कर रहा था, जैसे पहली गेंद निकली है तेंदुलकर क्रीम बोल्ड हो गया है, और जैसे क्रीम बोल्ड हो गया हम लोगों ने कहा भारत आउट, भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, अब जीत नहीं पाएगा। मास्टर ब्लास्टर चला गया, मास्टर ब्लास्टर का बल्ला खत्म, बल्ला गिर गया है, विकेट गिर गया है, अब वो जीत नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग इतनी जोर से बोले कि भारत आउट हो गया, तेंदुलकर आउट हो गया। आपने समझ लिया हम पागल हम लोग पागल हैं। मेरे दोस्तों कारी साहब को वहीं से एक सीख मिल गया। अच्छा बाबू बताओ, ठहर जाओ, ये तेंदुलकर जो अभी आउट हुआ है ये तुम्हारा कौन है? कहा हमारा कोई नहीं है। तुम्हारा भाई है? कहा नहीं भाई नहीं है। तुम्हारा रिश्तेदार है? कहा रिश्तेदार नहीं है। खानदान का है? कहा नहीं खानदान का भी नहीं है। जान पहचान का है? कहा नहीं जान पहचान का भी नहीं है। कहा फिर अच्छा एक बात बता, तेंदुलकर रहने वाला कहाँ का है? कहा ये बॉम्बे का रहने वाला है। फरमाते हैं कारी साहब अच्छा बता, तेंदुलकर जो बॉम्बे का रहने वाला है तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारे खानदान का नहीं है, तुम्हारे गांव का नहीं है, तुम्हारे पंचायत का नहीं है, तुम्हारे जिला का नहीं है, तुम्हारे सूबा का नहीं है, बल्कि वो बॉम्बे का रहने वाला है। बॉम्बे का रहने वाला तेंदुलकर तेरे घर में कैसे पहुंच गया? बॉम्बे का रहने वाला तेंदुलकर तेरे घर कैसे आया? कब आया बता। इतना सुनना था, जवान फिर हंस दिया। कहा कारी साहब आप कारी साहब के कारी साहब है? कहा हम तो कारी साहब है, लेकिन बता तेंदुलकर तेरे घर में कैसे आया? कहा हजरत सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया ने तरक्की कर लिया है, साइंस ने तरक्की के उरूज को छू लिया है। कहा क्या मतलब? कहा साइंस ने इतना कमाल हासिल कर लिया है कि एक जवान को एक मैदान में खड़ा करके पूरी दुनिया में देखा सकता है। तेंदुलकर सिर्फ मेरे घर में नहीं देखा जा रहा है, मेरे पड़ोस में भी देखा जा रहा है, पड़ोस के गांव में भी देखा जा रहा है, समस्तीपुर में भी देखा जा रहा है, दरभंगा में भी देखा जा रहा है, बेगूसराय में भी देखा जा रहा है, बनारस में भी देखा जा रहा है, बल्कि तेंदुलकर इस वक्त पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है, पूरे ऑल वर्ल्ड में देखा जा रहा है। ये साइंस के तरक्की का, ये साइंस की तरक्की है, साइंस के तरक्की के उरूज को छू लिया है। इसलिए आज तेंदुलकर पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है। कारी साहब को जवाब मिल गया, नादान सुन, जब एक साइंसदान एक जवान को एक मैदान में खड़ा करके पूरी दुनिया में दिखा सकता है, तो क्या मेरा परवरदिगार अपने महबूब को मदीना में लेकर बंदों के हर कब्र में नहीं, बंदों के कब्र में नहीं रख सकता है, बंदों के कब्र में नहीं रख सकता है, यकीनन भेज सकता है। मेरा मुस्तफा मदीना में है, अपने गुलामों के कब्रों में आता है। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गुलामों के बहुत कब्रों में अच्छा तशरीफ लाता है, कब्रों में तशरीफ लाता है। अल मुख्तसर मेरे दोस्तों गुफ्तगू समेट दूं, नबी की हदीस है, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे कब्र की जियारत कर ली। ईमान की हालत देखने वाला तो बहुत है। जिसने मेरे कब्र की जियारत कर ली हालत ईमान में, नबी फरमाते हैं उसकी शफाअत मेरे ऊपर वाजिब हो गई, उसकी शफाअत मेरे ऊपर वाजिब हो गई। हम शफाअत उसकी करेंगे ही करेंगे जिसने मेरे कब्र की जियारत कर ली। तो जो नबी की कब्र को देख ले, नबी की कब्र को जियारत कर, कब्र की जियारत कर ले, उसकी शफाअत नबी के ऊपर वाजिब हो गए। और जिसकी कब्र में नबी खुद आ जाए, बोलो उसकी शफाअत का क्या आलम होगा, उसके ओहदे का क्या आलम होगा, उसकी बुलंदी का क्या आलम होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मोमिन मरता है तो भाव बढ़ता। बस एक हदीस बोलूं और गुफ्तगू समेट दफन करके चले आते हम लोग। चले आए महीना 2 महीना, तीजा चहल्लुम के बाद भूल गए कल क्या हुआ था। भूलते हैं कि नहीं? बोलिए, भूलते हैं कि नहीं? अरे साहब बड़ी अहम पॉइंट, भूल जाते हैं कल क्या हुआ था। मगर सुनिए नबी की हदीस, अब नबी की हदीस सुनिए। सरकार फरमाते मामिन अहदिन यमुर्रु बिक़ब्रि अखीहिल मोमिन काना यारफहु फिद दुनिया फयुसल्लिमु अलैहि इल्ला अरफहु व रद्दा अलैहि सलाम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन अपने मोमिन भाई के कब्र पर से गुजरता है, कहिए सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा मोमिन
अपने मोमिन भाई के कब्र से गुजरता है, यानी उसके पास से गुजरता है, जिसको वो पहचानता था दुनिया में, जिसको दुनिया में जानता था, उसके कब्र से गुजर रहा है, फयुसल्लिमु अलैहि, और उसको सलाम करता है, सुभान अल्लाह, और उसको सलाम करता है, सलामु अलैका या अहलल कबूर, उसको सलाम करता है। तो कब्र वाला उसके सलाम को सुनता भी है, वो रद्दा अलैहि सलाम, उसके सलाम का जवाब भी देता है, उसके सलाम का जवाब भी देता है। नबी ने ये नहीं कहा है 2 दिन तक जवाब देगा, 2 साल तक जवाब देगा, 10 साल तक जवाब देगा, 25 साल तक जवाब देगा। नबी ने ये नहीं कहा, नबी ने मुतलक कहा है, जब कोई मोमिन भाई की कब्र से गुजरता है, जिसको वो जानता था और उसको सलाम करता है, तो वो जो उसको सलाम करता है वो उसको पहचानता भी है और उसके सलाम का जवाब भी देता है, उसके सलाम का जवाब भी देता है। जब भी कब्रिस्तान से गुजरो अपने मौता को सलाम कर लिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, और जायके का अपना कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होता। मौत एक ऐसा रास्ता है जिस पे हर एक को चलना होगा। मौत एक ऐसी